हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट करो में। और आपको देखकर थंबनेल पता लग गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना के तहत, जिसमें 18 साल से लेकर 35 साल के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो भी किसी भी ट्रेड में, फिटर, इलेक्ट्रिकल, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रोम में। आप क्रोम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। तो आप सरकारी रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पहला यही मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे रेल कौशल विकास योजना का फॉर्म मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सारे डिटेल्स जो भी आप जानना चाहते हैं, फ़ीस कितनी लग रही है, डेट्स क्या हैं, सब कुछ दिख जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था फॉर्म। इसका लास्ट डेट 25 मार्च तक है। और इसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो अप्रैल से स्टार्ट होगी। और यहाँ पे एज भी आपको दिख रहा है, 18 से लेके 35 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आपका लगेगा, मतलब क्या मार्कशीट लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आप इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड से पास हुए हो हाई स्कूल, आप इसको भर सकते हैं। इसका ट्रेनिंग जो होगा वो 18 दिन का होगा। और यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड में आप भर सकते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे लिखा गया है एसी मैकेनिक। यहाँ पे सारे ट्रेड्स आपको दिख जाएंगे। आपको जिसमें भी भरना है आप इसमें भर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भरना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊं तो आपको नोटिस भी दिखा सकते हैं यहाँ से। तो चलिए क्लिक करके आपको दिखा भी दे रहे हैं हम। तो आपको पूरा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको फॉर्म भरना सही तरीके से आपको समझ में आए। तो यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ें फिर भी 10th पास, एज 18 to 35। तो आपको 10 पास होना चाहिए और 18 से लेके 35 साल के लोग इसको भर सकते हैं। सिलेक्शन जो मेथड होगा, कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो आपके हाई स्कूल के मेरिट के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपको जो हाई स्कूल का परसेंट बनेगा उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको है एप्लीकेशन कैसे भरना है, तो आप यहाँ पे जाके भर सकते हैं साइट से। इसके बाद जॉब है, तो यहाँ पे सीधा लिखा गया है कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल नो हैव नो क्लेम। मतलब आप ये क्लेम नहीं कर सकते ट्रेनिंग लेने के बाद कि हम रेलवे के कर्मचारी हैं या हमको रेलवे में नौकरी मिलेगी। इसके बाद रिजर्वेशन में आते हैं, तो रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाएगा, यानी आने जाने का कोई भी खर्चा नहीं देगी। अटेंडेंस जो आपका रहेगा वो 35% यानी 75% आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी है ये। आपका 18 दिन का ट्रेनिंग होगा। और जो पास होने का क्राइटेरिया है वो 55% लिखित में आप होने चाहिए आपका, और 60% प्रैक्टिकल में। यानी जो आपका टेस्ट होगा ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के अंदर, उसमें आपका 55% आप लिखित में पास होना चाहिए, और आपका 60% जो रहेगा वो प्रैक्टिकल में आना चाहिए, तभी आप पास होंगे। और यहाँ पे सीधा लिखा गया अदर डिटेल्स, ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कास्ट। मतलब आपको ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी, बट कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट्स फॉर फूडिंग एंड लोडिंग्स। मतलब आपको और किसी भी तरीके का ये जो ट्रेनिंग करवा रहा है ये आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी फ्री नहीं रहेगा। यानी रहने का आपको या खाने का कोई भी पैसा कंपनी नहीं देगी, यानी रेलवे कौशल विकास योजना नहीं देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और आपको यहाँ पे 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी लेके जाना पड़ेगा, जो कि स्टाम्प ना ला रहे, मतलब स्टाम्प पेपर पर रहे, बट वहाँ पे उस पर जस्टिकल कोई भी स्टाम्प ना रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या क्या लेके जाना है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इमेज और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है उसके अंदर। मेडिकल फिटनेस आपको ये ज़रूरी है, मेडिकल फिटनेस आपको बनवाना पड़ेगा, ये लेके जाना पड़ेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट ले लेना है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर। इसके बाद लेके जाना है आपके जो भी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे डॉक्टर के पास, और दिखाना है कि हाँ मुझे इसमें लेके जाना लगाना है, तो वो आपका मेडिकल फिटनेस बना देगा, चेकअप करके या कुछ भी करके जिस तरह से वो बना देगा। लेकिन तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हैं। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आप सीधा मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ, तो हम अप्लाई नाउ में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देते हैं राहुल कुमार। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप सीधा लास्ट नेम में वही चीज़ लिखेंगे। तो मेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको मोबाइल नंबर भी डालना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ नीचे यही नंबर है। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2000 इसका है जो ये 23/1/2002 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2002 कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मंथ चुन लेंगे, इसके बाद आपका डेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेट कर लिया, तो 23/1/2022। अब ये हमसे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे आधार नंबर सिंपली डाल देंगे। यहाँ पे आधार नंबर आ गया। आपको आएगा नहीं, आपको डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको पहले से भरा हुआ है, इसलिए ये दे रहा है। आपको पासवर्ड कैसे बनाना है यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला अक्षर कॉपी कर लेना है इस तरह से @1 2 3, ताकि आपको आसान रहेगा, तो थोड़ा याद भी रहेगा। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है साइन अप पे। ये साइट ऐसे ही चल रही है थोड़ी सी, वो थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, कई बार हो सकता है। देखिए, तो ये हो गया हमारा। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड, प्लीज चेक योर मेल बॉक्स एंड वेरीफाई चेक स्पैम फोल्डर। तो आपको अपने मेल के स्पैम फोल्डर में जाना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा। तो मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो मैं यहाँ पे जीमेल अपना खोलता हूँ, जो मैंने जीमेल डाला हुआ है। ये जीमेल ऑलरेडी किसी कोई खुला हुआ है, तो पहले इसको हम साइन आउट कर देंगे, इसके बाद खोलेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ अनदर पे क्लिक करने के बाद हम अपना मेल वो वाला डाल देंगे जो हमने उसमें डाला है। तो ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हम यहाँ पे पासवर्ड इसका डाल देते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्म कैसे भरना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फ़ोटो अपलोड करने में होगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। तो आपको हमारा मेल खुल चुका है। तो हमें सीधा यहाँ पे भी दिख रहा है अपडेट्स के अंदर रेलवे का कुछ लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। वेरीफाई मेल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं जाके। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपका यहाँ से नहीं दिख रहा, तो आपको इसमें जाना है, नीचे आना है ऐसे स्लाइड करके, और मोर में जाना है, और यहाँ फिर नीचे आना है। तो आपको यहाँ पे स्पैम का फोल्डर मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपका नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिएगा। ये लोडिंग हो रहा है। चलिए, मेरा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपका वहाँ पे यहाँ पे ही दिखाई देगा। ध्यान से देख लीजिएगा कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे आपको बिल्कुल ही। हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंटर द एक्टिव फॉर योर अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा थैंक यू फॉर योर ईमेल कन्फर्मेशन, नाउ यू कैन लॉग इन योर अकाउंट। अब हम लॉग इन कर सकते हैं। तो हम अपने चलते हैं
लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हियर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ईमेल डाला जाएगा जो हमने मेल उसमें भरा था। इसके बाद पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे जो हमने बनाया था पासवर्ड वही, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। साइट ख़राब चल रही है तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरना है तो आपको भरना पड़ेगा क्योंकि लास्ट एक नज़दीक आ रहा है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्म कैसे भरें। इसके बाद आपको सिंपल जाना है, यहाँ पे देखिए लिख के आपका नाम आ जाएगा राहुल कुमार चौरसिया। इसके नीचे आना है, आपको अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई न्यू का, लेकिन इस पर आपको नहीं क्लिक करना है, इसके अंदर नहीं जाना है। सबसे पहले ऊपर देखिए लिख कर आ रहा है प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो आपने भरा था वो आपका ऑलरेडी भर कर ही आएगा, बाकी जो नहीं आपका भरना आपने भरा था वो चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे फादर नेम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे इसका फादर नेम डालते हैं। माता जी का नाम है। इसके बाद जेंडर चुनना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो देखना है। आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी डाल दीजिएगा, ये कोई वेरीफाई नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ A+E। अब वो भी आपका जो भी कैटेगरी रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल का पूछा जा रहा है, आप बोर्ड का है आपका है वो डालना है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लिखते हूँ, तो यहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा उत्तर प्रदेश का बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको मार्कशीट नंबर डालना, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको मार्कशीट नंबर, तो यहाँ पे आपको अपने मार्कशीट में सीरियल नंबर मिलेगा तो वही डालना है आपको, तो आप सीरियल नंबर ही डालिएगा। इसके बाद 10th का परसेंटेज कितना बनेगा वो आपको देना रहेगा, तो आप देख लीजिएगा कितना होगा। मैं यहाँ पे निकाला नहीं हूँ तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो आप कैसे निकालेंगे मैं ये भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटर अगर आप रखें तो अपने मोबाइल में खोल लीजिएगा या फिर आप सिस्टम में भी कर सकते हैं। तो मैं इस नंबर पहले इसका टोटल कर लेता हूँ। तो जो टोटल आ रहा है 419 आ रहा है। अब इसमें हम भाग कर देते हैं 6 का, तो ये 69.833 आएगा। सिंपल है, आपको भी ऐसे ही निकालना रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या आप सीधा 69 ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉरी यहाँ पे 69.83 था तो हम 83 ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर हमको डालना है, तो हम पासिंग ईयर देख के डाल देंगे अपने मार्कशीट का कि हम पास किस में हुए हैं। तो 2018 हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अब इसके बाद इनका पूरा एड्रेस भरना है, तो इनका एड्रेस हम भरते हैं विलेज छरदही पोस्ट लैंड मार्क में इनका हम जानकी मार्क कर दे रहे हैं। पिन कोड आपका जो होगा वो डालेंगे आप।
इसके बाद ये अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ प्रॉब्लम होती है कि अब अपलोड होता नहीं फ़ोटो, तो ध्यान से करना। कैसे करना, यहाँ पे कहा गया है साइज आपका 15 KB से लेके 50 KB के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर जो आपका रहेगा वो 5 KB से लेके 30 KB के अंदर रहेगा। तो चलिए कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो है, तो हम देखते हैं कि कैसे कितना है ये फ़ोटो का साइज़ क्या है। तो साइड राइट बटन क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है 17 KB यानी 20 KB ये दिख रहा है टोटल साइंटिस्ट जो हमारा है। और हमसे कहा कितना गया है 15 से लेके यानी कि 50 KB। तो ये हमारा फ़ोटो तो सही है, अपलोड हो जाएगा। अब हम सिग्नेचर जो है वो अपलोड करते हैं। तो सिग्नेचर को पहले हम सही करेंगे। तो सिग्नेचर का राइट बटन क्लिक करना और ओपन विथ में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में आपको जाना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर MS ऑफिस 2007 इंस्टॉल्ड है तभी आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये आप यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। इसके बाद ओके करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इसका कितना साइज हुआ। सेव वही तरीका, तो ये 8 KB का है, लगभग 7 KB। तो हमसे कहा गया है 5 KB से ऊपर, तो ये भी हमारा अपलोड हो जाएगा। फिर ये अपलोड करते हैं, चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो है तो फ़ोटो पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे सिग्नेचर। अब अपडेट पे आपको क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा, चेंज नहीं कर सकते, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज नहीं करेंगे, ओके कर देंगे। आप चेक कर लीजिएगा उसके पहले। ये फिर से वापस आ गया, चेक करने के लिए आपको चेक कर सकते हैं इसमें सब अपना एक एक बार करके। नेक्स्ट, मेरा सब सही है। यहाँ पे मेरा फ़ोटो भी अपलोड हो गया है और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। ये आप फ़ोटो क्रॉप कर लीजिएगा, मैंने क्रॉप नहीं किया है क्योंकि साइज़ कम हो जाता, फिर मुझे साइज़ बनाना पड़ता। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा आपको होम पे क्लिक कर देना, कहीं कुछ नहीं करना। ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे, ये फिर से हम वहाँ पे आ गए। आपको फिर से आप आवेदन करने पे क्लिक करना होगा, यानी अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। अभी देखिए वो चीज़ें हट गई यहाँ से, जो कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा था। अब हमको यहाँ से किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। तो नोटिफिकेशन में आपका जो है यानी जो वैकेंसी निकाली हुई है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्टेट पे क्लिक करना है। तो आपका जो स्टेट रहेगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब किस इंस्टीट्यूट में कौन सी ट्रेनिंग चल रही है तो यहाँ पे वो दिखेगा। तो जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ सर्च करने के बाद आपको ये दिख जाएगा कि कौन कौन सा ट्रेड इस ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल है। इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कौन कौन से ट्रेड की ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो मुझे लखनऊ में ही करना है, तो ये रायबरेली का है। इसके बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट में दिखाई देने लगेगा। अब उसको कुछ नहीं करना है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान देना ये सेकंड थर्ड दिया हुआ है, लेकिन सेकंड थर्ड में होता नहीं है, खाली एक ही ट्रेड आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक में। ओके, अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ लिखा गया है सबमिट सक्सेसफुली एप्लीकेशन, यानी ये एप्लीकेशन आपका कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है। अब देखिए मैं आपको ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप दूसरा अप्लाई करना चाहेंगे यहाँ से किसी जगह का, उत्तर प्रदेश में किसी और जगह का, तो ये नहीं होगा। ये तो आ गया। अब जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ लिख रहा है वी कैन नॉट चेंज योर प्रेफरेंस अगेन, आर यू श्योर टू सबमिट। अगर मैं ये ओके कर दूँगा तो जो मैंने पहले प्रेफरेंस दिया था वो मेरा हट कर ये वाला हो जाएगा, यानी नया वाला हो जाएगा फिटर का। ये ध्यान रखिएगा आप, लेकिन एक ही होगा, चाहे आप फिर किसी भी ट्रेड का, लेकिन एक ही होगा, ये याद रखिएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। फॉर्म को ऐसे ही भरना है। इसके बाद ये आपका 26 तारीख को, यानी 25 तारीख को इसका लास्ट डेट है। 26 तारीख के बाद ये आपके मेल पे, जो भी आपने मेल डाला हुआ है उस पर आपके मेल पे एक मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मेल आएगा, आप अपना डॉक्यूमेंट लेंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप उस इंस्टीट्यूट पे जाएंगे जहाँ का आपने अप्लाई किया है। तो बस आज की इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस फॉर्म को भरने में तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।